लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी। तभी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कह दिया। हालांकि प्रियंका ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी का मतलब वी कामकोटी से समझा गया। अब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक बहस शुरू हो गई, लेकिन आखिर वी कामकोटी हैं कौन, उनका नाम परीक्षा सुधारों से कैसे जुड़ा और इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। दरअसल संसद में एक नए एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार की ओर से बनाई गई परीक्षा सुधार समिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस समिति में एक पूर्व आईईबी अधिकारी, एक आईटी कंपनी के प्रमुख और ऐसे व्यक्ति को भी रखा गया है जिन्हें लोग गौमूत्र एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं। उनका इशारा आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामकोटी की तरफ था। भरी सभा में वी कामकोटी को सिर्फ गौमूत्र विशेषज्ञ बताना उनकी बड़ी शैक्षणिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को नजरअंदाज करना हो सकता है। बस यहीं से ये बयान चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल उठता है कि आखिर वी कामकोटी कौन है। वी कामकोटी देश के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक है और फिलहाल आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर भी हैं। वी कामकोटी ने अपनी पढ़ाई आईआईटी मद्रास से की है। बाद में वहीं प्रोफेसर बने और कई सालों तक छात्रों को पढ़ाया। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उन्होंने कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया है। देश विदेश की कई वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ भी उनका जुड़ाव रहा। इसी अनुभव की वजह से उन्हें आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर बनाया गया। आज आईआईटी मद्रास देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में गिना जाता है। इतना ही नहीं, भारत के स्वदेशी शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट से भी उनका नाम जुड़ा रहा। अगर आपने मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की बात सुनी तो शक्ति प्रोजेक्ट भी उसी दिशा का एक बड़ा कदम माना जाता है। ये भारत में तैयार किया गया एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है। अब तक भारत इस तरह की चिप्स के लिए काफी हद तक विदेशों पर निर्भर रहा है, लेकिन शक्ति प्रोजेक्ट का मकसद भारत को इस तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। वी कामकोटी इस प्रोजेक्ट से लंबे समय तक जुड़े रहे। हाल ही में उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब इतने के बाद भी उनका नाम विवादों में क्यों आया? असल में 2025 में वी कामकोटी का एक बयान काफी चर्चा में आया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने गाय के मूत्र के कुछ संभावित औषधीय गुणों का जिक्र किया था। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। कई लोगों ने इसे वैज्ञानिक आधार पर सवालों के घेरे में रखा, जबकि कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया। उसी पुराने बयान का जिक्र करते हुए अब प्रियंका गांधी ने संसद में ये टिप्पणी की। देखिए, सरकार ने हाल के पेपर लीक मामलों के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई। इस समिति का नेतृत्व नंदन नीलेकणी कर रहे हैं और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए। वी कामकोटी भी इसी समिति के सदस्य हैं। सरकार का कहना है कि उनका तकनीकी अनुभव परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा। पेपर लीक सिर्फ किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, इसमें कई बार साइबर सिक्योरिटी, सर्वर, डेटा सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और डिजिटल सिस्टम की कमजोरियां भी सामने आती है। सरकार का कहना है कि इसीलिए सिर्फ शिक्षा के विशेषज्ञ ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी समझने वाले लोगों को भी समिति में शामिल किया गया। यही वजह है कि वी कामकोटी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ को इस टास्क फोर्स में जगह दी गई। प्रियंका गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी आपत्ति भी जताई। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि प्रियंका गांधी की टिप्पणी एक कामयाब एकेडमिक को सिर्फ एक विवादित बयान से परिभाषित करने की कोशिश, जबकि कंप्यूटर साइंस, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी इनोवेशन में उनके दशकों के योगदान को नजरअंदाज किया गया, जो कि वाजिब भी है। आप भरे सदन में किसी वैज्ञानिक का इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते। लोकसभा में बहस के दौरान जवाब देते हुए बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने उन पर एक जाने माने एकेडमिक का अपमान करने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं इसके बाद प्रियंका जी को जवाब दूंगा। जिस तरह से वो मासूम चेहरा बनाती हैं, लोगों को गुमराह करती हैं, हल्के से मुस्कुराती हैं और यहाँ तक कि स्पीकर से भी मुस्कुराने के लिए कहती हैं, वो गंभीर मुद्दों पर बोलते हुए ऐसा करती हैं। वो अपनी ही सरकार के पिछले गलत कामों और नाकामियों को छिपाने की कोशिश करती हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनका सवाल समिति की संरचना और सरकार के फैसले को लेकर था। इस मुद्दे पर संसद में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसी विशेषज्ञ का मूल्यांकन उसके पुराने विवादित बयान से होना चाहिए या उसके काम, अनुभव, उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए।
इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। फिलहाल ये मामला संसद से निकलकर सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल एंटी पेपर लीक बिल और परीक्षा सुधार समिति दोनों ही चर्चा में। अब देखना ये होगा कि परीक्षा व्यवस्था में कौन कौन से बड़े बदलाव किए जाते हैं। करोड़ों छात्रों की नजर अब सिर्फ एक बात पर है, क्या इन सुधारों से सच में पेपर लीक रुकेगा या फिर आने वाले समय में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।